तो भाई मानवा के नाम कर हमको खाली सोलो लेवलिंग और लुकिज्म में बताए। कोई और मानवा का नाम भी पता है आपको, जहाँ बस दो ही मानवा पढ़ के आप अपने आप को मानवा रीडर बोल रहे हो? अगर नहीं पता है तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक बहुत ज्यादा बढ़िया मांगा, मतलब मानवा। बहुत मुश्किल से मैंने इसको ढूंढा है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस मानवा का नाम है डूम ब्रेकर और ये मांगा बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आज मैं इस मांगा को आपके बारे में बताऊंगा और ये बहुत ज्यादा बढ़िया मांगा है, मतलब मानवा है। तो इसका मैं आपको अभी फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानवा बिना किसी बकवास के। तो हमको दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे डीमंस ने अटैक किया होता है और बहुत ज़्यादा तबाही मची होती है। और तभी वहाँ पर हमको एक स्वॉर्ड दिखती है और वो बंदा जिसके हाथ में वो स्वॉर्ड होती है वो बोलता है, हाँ, लास्ट ह्यूमन, अब विक्ट्री मेरी है। और वहाँ पर खड़ा होता है एक डीमन और वो डीमन एक इंसान के सामने खड़ा होता है और वो इंसान बस मरने के कगार में होता है। वो डीमन इंसान के पेट में एक स्वॉर्ड को डाल दिया होता है और वो इंसान खून की उल्टियाँ करके वहाँ पर बस बैठा होता है और वो बोलता है कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। आज से 1 साल पहले डीमंस ने यहाँ पर हमला कर दिया था और प्यूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर दिया। सिर्फ मैं ही लास्ट मेंबर बचा हूँ जो कि डीमन से लड़ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो डीमन उस बंदे के सामने आ जाता है और वो बंदा बोलता है, टार्टरस, द लॉर्ड ऑफ डीमंस। तभी हम देखते हैं वो डीमन कहता है, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहे हो, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के आसपास एक बैरियर बन जाता है और वो डीमन बोलता है कि मैंने तुम्हारे आसपास के टाइम को स्लो कर दिया है, अब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अब वो डीमन बोलता है, ज़ेफर, इस इंसान का नाम होता है ज़ेफर। और वो डीमन कहता है कि तुम आज के पहले ह्यूमन हो जो कि मेरे सामने इतना टिक पाए हो और मुझे इतनी ज़्यादा टक्कर दे पाए हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ऐसा भी लग रहा था शायद मैं ये बैटल हार जाऊँगा। और तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं डरे। जो लोग अपनी एनिमी की पावर को देखकर डर जाते हैं वो वीक कहलाते हैं, बट तुम ऐसे नहीं हो। तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इस पूरी ह्यूमैनिटी में। तो चलो मैं तुमको एक चांस देता हूँ, मेरे साथ काम करो और मुझसे हाथ मिला लो। इस छोटी सी दुनिया को छोड़ो और चलो गॉड्स की दुनिया पर कब्जा करते हैं। तुम्हारी पावर और मेरी पावर जब आपस में कंबाइन होगी तो हम सारे गॉड्स को मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच कह रहा है, सच में ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? तभी डीमन कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक्सपेक्ट करूँगा। तभी ज़ेफर कहता है, हाँ ये बस मजाक कर रहा है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कोई भी चांस नहीं है कि मैं रिकवर कर सकूँ। और ये मुझे ऑफ़र दे रहा है, नहीं, ये बस चाहता है कि मैं इसके सामने भीख मांगूं, इस बंदे के सामने जिसने मेरे परिवार को छीन लिया, मेरे दोस्तों को छीन लिया। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर उससे हाथ मिला देता है और वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो ज़ेफर कहता है, हाँ मेरी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है, मैं उस बंदे से हाथ मिला रहा हूँ जिसने मेरे प्यार को मार दिया। तभी देखते हैं ज़ेफर हंसता है और उस डीमन के हाथ को बहुत ज़ोर से जकड़ता है और वो डीमन भी शॉक हो जाता है। तभी ज़ेफर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा? मैं अपनी सारी पावर को कलेक्ट करके अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और इस धमाके में तुम भी आ जाओगे और यही है मेरा आंसर, टार्टरस। तभी हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक अंदाज में मिडिल फिंगर दिखा देता है उस डीमन को और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन को वैसे तो कुछ हुआ नहीं होता पर वो डीमन टोटली शॉक में होता है बिकॉज उस डीमन का एक हैंड ही उखड़ गया होता है और वो डीमन इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो लिटरली ज़ेफर को इतनी गालियाँ देता है कि कहता है कि तुम मर कैसे गए, मेरे सामने आओ, तुम जैसे बंदे को मैं जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं वो डीमन ज़ेफर की जो बॉडी बनी होती है, जो पूरी राख बन चुकी होती है, उस बॉडी को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं ज़ेफर बोलता है, ऐसे ये फाइट ख़त्म हुई, मैंने अपने प्रीवियस पीपल्स को अवेंज भी नहीं किया और मैं ऐसे ही मर गया, एक मीनिंगलेस लाइफ, बट अब मैं क्या करूं? तभी हम देखते हैं कि जो अपना ज़ेफर है वो एक जगह पे उठता है और वो बोलता है कि हाँ मेरा आर्मर ठीक है, मेरी सारी इंजरीज ठीक है, मैं हूँ कहाँ पर? तो अभी हम देखते हैं कि ज़ेफर के सामने एक टेम्पल्स होता है जहाँ पर बहुत सारे गॉड्स के स्टैचू होते हैं। तभी ज़ेफर बोलता है कि हाँ एक टेम्पल, मैं नर्क में तो नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ? ये प्लेस नर्क तो नहीं है? ओह ये प्लेस तो वो है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं,
पेंटागन। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक फेरी बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर अपनी स्वॉर्ड को तैयार करता है उस फेरी को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं ज़ेफर की स्वॉर्ड वहाँ पर समन नहीं होती। तभी वो फेरी कहती है कि ज़ेफर, और वो बोलती है कि मैं गॉड्स की एजेंट हूँ और मेरा नाम है मर्सिडीज और मैं एक सीनियर एंजल हूँ। तुम पहले से मर चुके हो। करे ऐसे तो मैंने तुमको नर्क में भेज देना था, बट बहुत सारे गॉड्स की डिमांड है कि हम तुमको वापस से पास्ट में भेजें जिससे तुम वापस से ताकतवर बन सको। तब ज़ेफर कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझे पास्ट में भेजोगी, बट क्यों? तभी ज़ेफर बोलता है कि इस सब का क्या मतलब है। तो वो बोलती है कि हम तुम्हें पास्ट में भेजेंगे तुम्हारी मेमोरी के साथ इस फ्यूचर को चेंज करने के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज तो होंगी, बट तुम्हारे पास तुम्हारा पावर, तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी मैजिक पावर वो तुम्हारे पास नहीं होगी। बट तुम एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हो तो तुम अपनी पावर जल्दी जल्दी बढ़ा लोगे। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या टार्टरस के पास कोई ऐसी एबिलिटी जिससे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ये पक्का कोई डिल्यूजन है। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर बोलता है कि तुम मुझे सेकंड चांस क्यों दे रही हो। तभी वो एंजल कहती है कि लगता है कि तुम हम पे भरोसा नहीं ज़्यादा करते हो। तभी हम ज़ेफर को बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे सेकंड चांस क्यों दे रही हो, क्योंकि जो गॉड्स होते हैं वो फ्री में तो कुछ नहीं करते, वो पक्का मेरे से कुछ बदले में चाहते हैं। बिकॉज बहुत साल पहले जब पीपल मर रहे थे डीमन के अटैक से, तो गॉड ने अपने सारे कम्युनिकेशन कार्ड्स दिए इंसानों से और अपनी सारी की सारी पावर ले ली बस एक छोटे से कॉज के लिए, और वो सारे इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो इसलिए मैं गॉड्स पे भरोसा नहीं करता कि गॉड्स मुझे कुछ फ्री में दे रहे हैं, पक्का वो मुझसे बदले में कुछ चाहते हैं। तो वो एंजल कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे आंसर को समझ गई, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि गॉड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तभी ज़ेफली कहती है मुझे बताओ गॉड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तभी वो एंजल कहती है कि गॉड्स तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं, बट तुम्हारे रिजल्ट से वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं बिकॉज तुम बहुत जल्दी मर गए थे और गॉड्स को तुम्हारा मैच देखने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर ये सुनकर पागल ही हो जाता है और वो उस एंजल के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो एंजल भी उस अटैक से बचती है और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक ज़ेफर के ऊपर कर देती है। एक बहुत बड़े जाइंट का पैर ज़ेफर के ऊपर मार देती है। ज़ेफर उस अटैक को बहुत देर तक होल्ड करता है, पर वो वापस नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी इस पावर में इस एंजल और गॉड्स को नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं कि वो जो एंजल है वो उसे बताती है कि एक गॉड है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिमांड की थी कि तुम्हें वापस भेजे, टार्टरस। हाँ, टार्टरस ने तुम्हारे वर्ल्ड को नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड को हराया था और वो बहुत सारे वर्ल्ड को हराकर गॉड्स को कब्जा कर रहा है और गॉड्स को कह रहा है कि उस ज़ेफर को वापस से जिंदा करो बिकॉज मैं उसे हराना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि जो टार्टरस का वो एक रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी मैच नहीं हारा है, बट हमारे ज़ेफर ने, हमारे मेन कैरेक्टर ने एक गॉड को ही बेइज्जत कर दिया था और वो गॉड इतना ज़्यादा जल रहा है उससे, ज़ेफर से, कि वो सारे गॉड्स को बोल रहा है कि ज़ेफर को वापस से जिंदा करो, मैं उसको अपने हाथों से वापस मारना चाहता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसने सारे गॉड्स को कब्जा कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि ज़ेफर बोलता है कि ये पागल क्या कर रहा है। तो डीमन गॉड टार्टरस जिसने पूरे के पूरे 10 वर्ल्ड को हराया था वो मुझे वापस से मारना चाहता है। इंटरेस्टिंग। तभी अपने ज़ेफर कहता है कि एंजल, मैं वापस से रीइनकार्नेट होना चाहता हूँ, मुझे वापस से रीइनकार्नेट करो। और ज़ेफर बहुत ज़्यादा स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है कि अगर वो बास्टर्ड मेरे हाथों से मरना चाहता है तो मैं उसे मारूंगा और उसकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तभी हम देखते हैं ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर ही लेकर आऊँगा, बट सिंपल सी बात है, 1000 व्यूज़ और 100 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और ये भाई मानवा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप पढ़ के तो देखो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।